सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं की तीसरी कविता एक आशीर्वाद पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक आशीर्वाद। कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता के रचयिता दुष्यंत कुमार जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। प्रस्तुत कविता एक आशीर्वाद के रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के जीवन का संघर्ष, उनके सपने और समाज की वास्तविकता गहराई से झलकती है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने युवाओं और बच्चों को बड़े सपने देखने, वास्तविकता का सामना करने और उन्हें पाने के लिए संघर्ष करने का अनमोल आशीर्वाद दिया है। इस कविता में दुष्यंत कुमार जी युवाओं को एक आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बड़े बड़े सपने देखो और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो। यदि तुम लगातार मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तो तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। इसी बात को कहते हुए दुष्यंत कुमार जी यह कविता लिखते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। सबसे पहले इस काव्यांश में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। पृथ्वी धरती को कहा जाता है। अप्राप्य होता है जो प्राप्त ना हो, जिसे प्राप्त करना, जिसे हासिल करना मुश्किल हो। मचलना होता है हट करना, किसी बात की जिद करना। यहाँ पे कवि दुष्यंत कुमार जी बच्चों और युवाओं को जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। वे कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हो, कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे जो सपने हैं वो बड़े हो, वो बहुत ऊंचे हो। लेकिन उन ऊंचे सपनों को पार करने के लिए, उन ऊंचे सपनों को पाने के लिए भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। कवि कहते हैं कि उन ऊंचे सपनों को पाने के लिए केवल कोरी भावनाओं या ख्यालों की दुनिया में ही नहीं खोए रहना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द भावनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन की वास्तविकता के धरातल पर चलना सीखना चाहिए। अर्थात केवल सोचने से हम कोई बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें अपने स्वप्न पूरे करने हैं, अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो हमें केवल ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना होगा। हमें उस ख्यालों की दुनिया से, भावनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता की दुनिया में उतरना होगा, पृथ्वी पर चलना होगा, संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी। जब तक हम जमीन पर नहीं उतरेंगे, चलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे। अर्थात हमें अपने स्वप्न पूरे करने हैं तो हमें भावों की दुनिया से, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई की दुनिया में आना पड़ेगा। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए कवि कहते हैं कि तुम चांद तारों के सपने देखो, लेकिन जैसे चांद तारे अप्राप्य सच्चाई है, जिन्हें आसानी से पाया नहीं जा सकता, जिन्हें पाना असंभव है, उनको पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अगर तुम्हें चांद तारों को पाना है, उसके जैसी
मंजिल को प्राप्त करना है जिसे पाना असंभव है, तो उसके लिए रूठना मचलना अर्थात जिद करना, संघर्ष करना, मेहनत करना सीखें। अर्थात अपने सपनों को पाने के लिए भावुकता से आगे बढ़ें, संघर्ष, प्रयास और जिद करें। जब हम वास्तविकता की दुनिया में आएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, तभी हम वास्तव में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें बड़े सपनों को पूरा करना है, अगर तुम्हें ऊंचे सपनों को पूरा करना है, तो तुम्हें कल्पना की दुनिया से वास्तविकता की दुनिया में, वास्तविक जगत में, सच्चाई के जगत में आना ही होगा। तभी तुम असंभव मंजिलों को पार कर पाएंगे। अर्थात तुम्हें संघर्ष और मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा। संक्षेप में कवियां कहते हैं कि सपने बड़े और ऊंचे हो, लेकिन वो केवल कल्पना ना बने रहें। उन्हें साकार करने के लिए, उन्हें सच करने के लिए धरातल पर संघर्ष करना जरूरी है। अर्थात उन्हें सच करने के लिए तुम्हें मेहनत करना जरूरी है। सपनों को केवल देखा नहीं जाता, उन्हें जिया और पाया जाता है। जो सपने केवल देखे जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। जिन्हें हम जीते हैं और जिन्हें हम पाने की कोशिश करते हैं, अपने मेहनत, धैर्य और जिद के बल पर उन्हीं सपनों को हम पूरा कर पाते हैं। तो कवि यहाँ आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, साथ ही युवाओं को मेहनत, संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हो जा, तेरे स्वप्न बड़े हो। इस काव्यांश के कठिन शब्द देखिए। दिए का अर्थ दिया होता है, दीपक होता है, रोशनी, प्रकाश। ललचाएं का अर्थ ललचाना, जलाएं का जलाना, पांव, पैर। प्रथम काव्यांश में कवि ने युवाओं और बच्चों को ऊंचे सपने देखने के लिए आशीर्वाद दिया था और उनको पूरा करने के लिए संघर्ष और मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। इस काव्यांश में कवि उनके आगे के सफर की बात कहते हैं। यहां कवि कहते हैं कि जीवन के सफर में तुम हमेशा हंसते, मुस्कुराते और गाते रहो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी हिम्मत हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावनाएं हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। तुम्हारे भीतर ज्ञान और नई चीजों को सीखने की एक गहरी ललक होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हर जलते हुए दिए की रोशनी को देखकर उसे पाने का मन ललचाता है। यह रोशनी का अर्थ ज्ञान से है कि जब आप ज्ञान रूपी रोशनी को देखते हैं, दिए को देखते हैं, तो आपका मन उसे पाने के लिए ललचाता है। इस लक्ष्य और ज्ञान को पाने के लिए यदि तुम्हारी उंगली भी जले, अर्थात तुम्हें कष्ट और चुनौतियों का सामना भी करना पड़े, तो तुम मत घबराना। कवियां कामना कर रहे हैं कि युवा और बच्चे अपने मंजिल को पाने के लिए जो रास्ते में चुनौतियां आएंगी उनसे कभी भी ना घबराएं और आत्मनिर्भर बने, अपने पांव पर खड़े हों, तभी वह अपने स्वप्न को, अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। कवि यहाँ कहते हैं कि अपने जीवन के सफर में, मंजिल को पाने के सफर में हंसते, मुस्कुराते और गाते हुए आगे बढ़ो और हर दिए की रोशनी देखकर ललचाओ। जहां भी तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिले उस रोशनी को प्राप्त करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करो। ऐसे में अगर तुम्हारी उंगली जल जाए, तुम्हें किसी प्रकार की चुनौती और कष्ट मिले, तो तुम उससे मत घबराओ, तुम आगे बढ़ते रहो और तुम आत्मनिर्भर बनो। तभी तुम अपने स्वप्न को, अपने सपनों को साकार कर पाओगे। कवि कहते हैं, जा
तेरे स्वप्न बड़े हों, कि जो तुमने स्वप्न देखे हैं, जो तुमने सपने देखे हैं, वो जरूर साकार हों, वो बहुत ऊंचे हों और तुम उन्हें पूरा कर पाओ। यह काव्यांश एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि हमें दूसरों की रोशनी से प्रभावित होने के बजाय अपनी रोशनी खुद जलानी चाहिए, अपने जीवन का रास्ता खुद तय करना चाहिए, अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यदि हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी यही कहना चाहते हैं कि तुम बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, चुनौतियों और संघर्षों से घबराओ मत, आत्मनिर्भर बनो, आत्मविश्वास खुद में पैदा करो और मेहनत करके अपने सपनों को साकार करो। इसी प्रकार हमारी आज है कविता समाप्त होती है। उम्मीद करती हूं कि आपको कविता जरूर समझ आई होगी। धन्यवाद।